नमस्कार बच्चों। कल हमने नीति के दोहे रहीम जी द्वारा लिखे हुए हैं, तो रहीम जी का हमने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देख लिया था। आज हम रहीम जी के दोहे, जो कि उनकी रचना है, कृति है दोहावली, तो उनसे ये सारे दोहे लिए गए हैं। तो आज हम उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। देखो, पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो इनके कुछ कठिन शब्द, उनके अर्थ देख ले। बड़ेन को मतलब बड़ों को, लघु शब्द आया छोटों के लिए या फिर गरीबी मान सकते हो, गरीब के लिए। डारी मतलब त्याग मत कीजिए, न दीजिए डारी मतलब त्यागना नहीं चाहिए। अब देखो इसका अर्थ। देखो, इसमें इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का अलग अलग महत्व होता है, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। सभी व्यक्तियों का महत्व होता है और सभी वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्तियों को देखकर छोटे व्यक्तियों को त्यागना नहीं चाहिए। हमें बड़े व्यक्तियों को देखकर हमें गरीब व्यक्तियों को या छोटे व्यक्तियों को त्यागना, छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई उपयोग नहीं होता है। जहाँ जिस काम में छोटी सुई काम आती है, उसमें उस काम में बड़ी चीज़ तलवार क्या कर सकती है। अर्थात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, प्रत्येक वस्तु का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। अब देखो, इसमें ये दोहा है, तो ये रहीम द्वारा रचित ग्रंथ है दोहावली। दोहावली से लिया गया है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली उपदेशात्मक है, शैली उपदेशात्मक है। और इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये अपना वैसे पाठ्यक्रम में नहीं है, जो हम अलंकार का पढ़ेंगे टॉपिक। तो अलंकार में हमें 8 अलंकार अलग हैं, इसमें वो दृष्टांत अलंकार लेकिन इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो, इसमें पहले एक बात कही है और इस बात को समझाने के लिए सुई और तलवार का दृष्टांत दिया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें भी यही है, पेड़ की जड़ का दृष्टांत दिया, तो इसमें भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है और इसमें भी है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो दूसरा, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची बो फूले फले अघाय। देखो, कठिन शब्द देख लो पहले। साधे मतलब साधने पर, ध्यान देने पर, साधना करने पर। मूल ही मतलब जड़, और जाय शब्द का अर्थ है हाथ से निकल जाता है, व्यर्थ हो जाता है, विफल हो जाता है। अघाय शब्द का अर्थ है जो मनचाहा है, जो मन की इच्छा पूरी करते हैं, तृप्त करते हैं। तो देखो, इसमें रहीम जी इसमें क्या कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में, दूसरा दोहा है ना, इसमें इस दोहे में रहीम जी ने हमें एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी है कि एक बार में हमें एक ही लक्ष्य, एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही रहीम जी ने बहुदेववाद का भी विरोध किया है। बहुदेववाद मतलब अनेक देवताओं को मानना। कवि जी कहते हैं कि एक ही बार में एक ही देवता को मानना चाहिए, ईश्वर की साधना करनी चाहिए। दोनों को साथ में इस दोहे में बताया है। एक तो एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरा बहुदेववाद का कड़ा विरोध। देखो, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही देवता ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सब साधे सब जाए, सभी ईश्वर को एक साथ साधना करेंगे तो सारी साधना निष्फल हो जाएगी। हमें लाभ मिलने की बजाय हमारा जो भी किया कराया है वह भी चला जाएगा। अब देखो, यहाँ पर दूसरा
प्रतीकार्थ में निकला है कि हमें एक बार में एक कार्य को ही करना चाहिए। एक साधे सब सदे, एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। एक एक कार्य करेंगे तो सारे कार्य अपना आप होते चले जाएंगे। सब साधे सब जाए, सारे कार्य एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो सब जाएंगे, सारे कार्य निष्फल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। हमें देखो, दोबारा देखो, कवि कहते हैं कि एक बार में एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, एक ही देव की साधना करनी चाहिए। यदि सभी देवों की एक साथ साधना करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात हमें एक बार में एक कार्य को ही पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। सभी कार्य एक साथ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे रहीम जी कहते हैं कि पेड़ की जड़ को सींचने से रहीमन मूल ही सींचिबो। पेड़ की मूल जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है और हमें तृप्त करता है। सींचने वाले की लालसा पूरी करता है। गाय करता है मतलब तृप्त करना, लालसा पूरी करना, इच्छा पूरी करना। कि हम पेड़ की जड़ को सींचेंगे, एक बार में सिर्फ एक कार्य, पेड़ को ऊपर पत्तों में नहीं, सिर्फ जड़ में सींचा और हमें फल फूल सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें एक बार में एक कार्य, एक बार में एक ही देव की आराधना, एक ही देव की साधना करनी चाहिए। तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये भी दो हावली से, सारे दोहे दो हावली से लिए गए हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें भी शैली उपदेशात्मक है और दृष्टांत अलंकार का ही इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखो तीसरा दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। देखो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लो। कदली बोलते हैं केले को, केला। सीप किसे बोलते हैं? सीप समुद्र में एक कीट होता है जिस बाहर खोल होता है, उसमें मोती बनता है। ऐसे मानते हैं कि सीप से ही मोती की प्राप्ति होता है। तो सीप मछली बोल सकते हैं या फिर वो एक कीट निर्मित एक खोल होता है जिसमें से मोती बनता है। सीपी भी बोल सकते हैं हम, सीपी। भुजंग मतलब सर्प, सांप, मुख मतलब सांप के मुंह से। स्वाति होता है एक नक्षत्र, एक समय होता है जिसके होते ही वर्षा की बूंदें हैं वो विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। एक विशेष नक्षत्र का नाम है, समय का नाम है। संगति मतलब साथ, बैठिए मतलब रहिए, तैसो ही मतलब वैसा ही, दीन मतलब प्राप्त होता है। दीन शब्द का अर्थ वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर देता है, प्राप्त होता है। जैसे फल दीन मतलब वह फल देता है, फल प्राप्त होता है। तो रहीम जी के दोहे में रहीम जी ने इस दोहे में क्या बताया है? संगति का महत्व बताया है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने संगति का महत्व बताया कि संगति का क्या महत्व होता है। जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं वैसे ही हम प्राप्त बन जाते हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति, जो जैसी संगति करता है ना उसे वैसा ही फल मिलता है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं वे भिन्न भिन्न संगति में भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। जैसे केले के वृक्ष पर तो कपूर बन जाती हैं, सीपी में गिरती हैं तो मोती बन जाती हैं, और भुजंग मुख सर्प के मुंह में गिरती हैं तो वे बूंदें विष बन जाती हैं। तो जैसा संगति लेते हैं, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति लेते हैं वह वैसी ही बन जाती हैं। जैसी संगति करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। हम जैसी संगति में बैठते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। देखो दोबारा देख लो कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा से जो बूंदें गिरती हैं वे यदि केले पर गिरती हैं तो कपूर बनती हैं, सीपी मछली या कीट के मुंह में गिरती हैं तो वे मोती बन जाती हैं, और भुजंग मुख सर्प के मुंह में गिरती हैं तो वही विष जहर बन जाती हैं। हम जैसी संगति में बैठते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो ये भी दोहावली से लिया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली इसमें व्यंग्यात्मक है, व्यंग का प्रयोग किया है। शैली है व्यंग्यात्मक और दृष्टांत अलंकार का इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो ये तीन दोहे मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। तो इन तीन दोहों में से आप किसी भी एक दोहे की व्याख्या करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजोगे। धन्यवाद।